अस्सलाम अलैकुम। जैसा कि अब देख रहे हैं ड्रामा मनहूस की किस्त 108। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। चलते हैं ड्रामे की तरफ। आज की किस्त का आगाज एक ऐसे मोड़ से होता है जहां इज़रा की जिंदगी एक बार फिर आजमाइशों के भंवर में फंस जाती है। खाला इसे साफ अल्फाज में कह देती हैं कि इस घर की भलाई इसी में है कि वो यहाँ से चली जाए। ये अल्फाज सुनकर इज़रा के कदमों तले जमीन निकल जाती है। वो सोचती है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया है कि हर बार इल्जाम इसी के सर आ जाता है। इज़रा रात भर जागती रहती है। इसकी आंखों में आंसू और दिल में हजारों सवाल होते हैं। वो बार बार सोचती है कि अगर वो इस घर से चली गई तो जाएगी कहाँ। इसका अपना तो कोई घर भी नहीं। वो उन्हीं सोचों में गुम होती है कि दूसरी तरफ आरफा के दिल में एक नई जिद जन्म ले चुकी होती है। आरफा हर सूरत नौमान की शादी इज़रा से करवाना चाहती है। इसे लगता है कि इज़रा जैसी फरमाबरदार और सादा लड़की ही इसके घर को संभाल सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि इसकी ये जिद कई घरों का सुकून बर्बाद करने वाली है। जब आरफा वहीद को फोन करके इज़रा का रिश्ता मांगती है तो वहीद के लिए ये बात नाकाबिले बर्दाश्त बन जाती है। वो बरसों से इनम और नौमान के रिश्ते की उम्मीद लगाए बैठा था। इसे महसूस होता है जैसे इसकी बेटी के जज्बात से खेल खेला गया हो। इसीलिए वो सख्त नाराजगी का इजहार करता है और साफ इनकार कर देता है। घर वापस आकर वहीद शदीद गुस्से में होता है। इसकी बीवी भी आरफा की हरकत पर हैरान रह जाती है। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इज़रा की मौजूदगी ने उनके घर में मसाइल पैदा कर दिए हैं। अगरचे इज़रा का उन सब मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन हालात का रुख इसके खिलाफ होता जा रहा होता है। उधर इनम को जब मालूम होता है कि नौमान के लिए इज़रा का रिश्ता मांगा गया है तो इसके दिल पर जैसे क़यामत टूट पड़ती है। वो खुद को धोखा खाया हुआ महसूस करती है। इसे लगता है कि इसकी खुशियों पर किसी और ने कब्जा कर लिया है। गुस्से और दुख में वो इज़रा को अपनी बदकिस्मती की वजह समझने लगती है। इनम अपनी माँ से कहती है कि अगर शुरू में ही इज़रा को घर से निकाल दिया जाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। इसकी बातों में तकलीफ भी होती है और हसद भी, मगर इस वक्त इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि हर बात का इल्जाम इज़रा पर डालना दुरुस्त नहीं। दूसरी जानिब नौमान भी इस सारे मामले से बेखबर नहीं होता। वो अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करता है, लेकिन वो जानता है कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं बनाए जा सकते। वो चाहता है कि कोई भी फैसला सबकी रजामंदी से हो। इसी दौरान इज़रा एक और मुश्किल में फंस जाती है जब इसे सलमान की कॉल मौसूल होती है। सलमान वो शख्स है जो कभी इसकी जिंदगी का अहम हिस्सा था, लेकिन वक्त और हालात ने दोनों को अलग कर दिया था। सलमान की अचानक वापसी इज़रा के दिल में दफन पुरानी यादों को ताज़ा कर देती है। इज़रा सलमान को साफ अल्फाज में कह देती है कि अब उनके रास्ते जुदा हो चुके हैं। वो माजी को दोबारा जिंदा नहीं करना चाहती, लेकिन फोन बंद करने के बाद इसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाती है। रात के वक्त इज़रा सजदे में बैठकर अल्लाह से दुआ करती है। वो कहती है कि आ अल्लाह, अगर मेरी वजह से किसी का घर खराब हो रहा है तो मुझे कोई रास्ता दिखा दे। मैं किसी की खुशियों का सबब बनना चाहती हूँ, किसी की बद्दुआओं का नहीं। अगली सुबह एक ऐसा वाकया पेश आता है जो सबको हैरान कर देता है। इज़रा अपना सामान समेटना शुरू कर देती है। वो फैसला कर चुकी होती है कि अगर इसके चले जाने से सबके मसाइल हल हो सकते हैं तो वो खामोशी से इस घर को छोड़ देगी। जब वहीद को इस बात का इल्म होता है तो वो हैरान रह जाता है। इसे एहसास होता है कि एक बेकसूर लड़की को हालात की भीन चढ़ाया जा रहा है। वो इज़रा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इज़रा अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उधर आरफा को भी खबर मिलती है कि इज़रा घर छोड़ने वाली है। ये सुनकर वो परेशान हो जाती है क्योंकि इसके सारे मंसूबे खतरे में पड़ जाते हैं। इसे पहली बार एहसास होता है कि इसकी जिद ने कितने लोगों की जिंदगियों में हलचल मचा दी है। किस्त के आखिरी मनाजिर में इज़रा घर के दरवाजे पर खड़ी होती है। इसकी आंखों में आंसू और दिल में बेशुमार खौफ होते हैं। इसे मालूम नहीं होता कि अगला कदम इसे किस मंजिल की तरफ ले जाएगा, लेकिन वो एक बात जानती है कि अब इसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। क्या इज़रा वाकई ये घर छोड़ देगी? क्या वहीद इसे रोक पाएगा? क्या इनम अपने दिल से नफरत निकाल पाएगी? और क्या नौमान और इज़रा का रिश्ता कभी हकीकत बन सकेगा? उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ड्रामा मनहूस की अगली किस्त जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।